इंडियन बैंक्स ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में $36.73 बिलियन जुटाकर रुपये को बड़ी राहत देने की तैयारी कर ली है। और क्या आरबीआई की खास स्कीम भारत की इकोनॉमी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? अगर आप बैंकिंग, इकोनॉमी या फिर रुपये से जुड़ी खबरों पर नजर रखते हैं तो ये बिट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। दरअसल इंडियन बैंक्स ने आरबीआई की स्पेशल एफसीएनआर डिपॉजिट स्कीम के तहत अब तक लगभग $36.73 बिलियन कलेक्ट कर लिए हैं। वहीं अगर हम आरबीआई की तीनों कंसेशनल स्वैप स्कीम्स को मिलाकर देखें तो 31 जुलाई तक कुल $40.82 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज भारत में आया है। अगर आपसे बहुत लोगों को नहीं पता है कि एफसीएनआर क्या होता है तो इसे आसान भाषा में समझते हैं। ये एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है जिससे विदेशों में रहने वाले भारतीय यानी कि एनआरआई अपनी फॉरेन करेंसी में पैसा जमा करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि डिपॉजिट करेंसी से काफी हद तक सुरक्षित रहता है और बैंक्स को सीधे फॉरेन करेंसी मिल जाती है। आरबीआई ने ये स्पेशल स्वैप फैसिलिटी 5 जून को अनाउंस की थी और 8 जून से इसे लागू भी किया गया है। इसका मकसद था भारत में ज्यादा से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाना ताकि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मजबूत हो सके और रुपये पर रहे दबाव को कम किया जा सके। आरबीआई के मुताबिक एफसीएनआर डिपॉजिट के अलावा बैंक्स ने $2.58 बिलियन ओवरसीज फॉरेन करेंसी बोरोइंग्स यानी कि ओएफसीबीएस के जरिए जुटाए हैं। वहीं $1.52 बिलियन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि ईसीबीएस के जरिए भी आए हैं। यानी तीनों स्कीम्स ने मिलाकर भारत में फॉरेन करेंसी का मजबूत फ्लो बनाया है। एक्सपर्ट्स का मानना है इससे भारत के बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सपोर्ट मिलेगा और रुपये को स्टेबिलिटी मिल सकती है। खास बात यहाँ पे ये है कि इस स्कीम की सक्सेस के पीछे बैंक द्वारा दिए जा रहे हाई इंटरेस्ट रेट्स को सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझे तो एचडीएफसी बैंक ने 1 अगस्त से 3 से 5 साल की एफसीएनआर डिपॉजिट पर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाकर 6.25% कर दिए हैं। वहीं कई दूसरे बैंक्स ने 6% से 6.5% तक इंटरेस्ट दे रहे हैं तो कुछ छोटे बैंक्स भी 7.5% या फिर उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कई बैंक्स एनआरआईज को आकर्षित करने के लिए लेवरेज स्कीम्स भी दे रहे हैं। इन स्कीम्स के तहत कस्टमर्स अपने डिपॉजिट के मुकाबले कई गुना बड़ा लोन ले सकते हैं और उसे दोबारा डिपॉजिट या फिर इन्वेस्टमेंट में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कुछ एस्टिमेट्स के मुताबिक इससे करीब 14% तक की पोटेंशियल अर्निंग्स हो सकती हैं। वहीं एचएसबीसी अपने ग्राहकों को लगभग 19% तक लेवरेज देने की सुविधा भी दे रहा है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो कई बैंक्स ओवरसीज मार्केट से डॉलर बॉन्ड्स के जरिए भी फंड कलेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में $750 मिलियन के डॉलर बॉन्ड्स कलेक्ट किए थे जो पिछले कुछ वर्षों के सबसे बड़े डील्स में से एक माना जा रहा है। अगर हम पिछले आंकड़ों की तुलना करें तो 17 जुलाई तक कुल फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो $20.72 बिलियन था, लेकिन सिर्फ 2 हफ्तों में यह बढ़कर $40.82 बिलियन पहुंच गया है। यानी फॉरेन करेंसी इनफ्लो में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एफसीएनआर स्वैप फैसिलिटी 30 सितंबर तक उपलब्ध रहेगी, जबकि ओएफसीबी और ईसीबी से जुड़ी सुविधाएं 31 दिसंबर तक जारी रहेंगी। ऐसे में आने वाले महीनों में फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो और बढ़ सकता है। अब देखना होगा कि आरबीआई की ये स्ट्रैटेजी रुपये को कितनी मजबूत करती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कितना सपोर्ट मिलता है और क्या ये कदम भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बीच और ज्यादा स्टेबल बनाने में सफल हो पाता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और हर फाइनेंस की अपडेट के लिए पेस लैब को फॉलो जरूर करें।